नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में हैं। मेरे साथ बीएसपी के प्रत्याशी श्री पांडे जी हैं। पांडे जी, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? इस बार जो मुख्य मुद्दे हैं, यहाँ पे जलभराव है जी जो कि लगातार पूर्व में लोग रहे जी। 20 साल से, जी। लेकिन किसी ने भी इसका निस्तारण नहीं किया है। जी और हर घर में जो भी पानी मतलब 50% घर ऐसे हैं जी। जिसमें गंदा पानी जा रहा है। जी और इस कैंट विधानसभा में कोई भी बड़ा एक हॉस्पिटल नहीं है। जी और यहाँ पे हमारे भाई बहनों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि रोज़गार में उनके लिए वो चीज़ें सहायक हो सकें। जी। और जो बीजेपी है वो कह रही है कि हम आपने क्योंकि गरीबों की बात करी है, अब वो कह रहे हैं कि हम तो फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन लगा दी, तो किसी को कोई समस्या ही नहीं है। देखिए, ऐसा है ना कि फ्री राशन देने से काम नहीं चलता है। और लगातार जैसे जैसे महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है, और महंगाई इतनी बढ़ा देने के बाद फ्री राशन बस केवल इनका चुनाव भर तक का प्रोपेगेंडा है। उसके बाद और महंगाई बढ़ जाएगी। अभी आपने देखा होगा, चुनाव के पहले आचार संहिता लगने के पहले पेट्रोल के डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती रही। और जैसे ही आचार संहिता लगी उसके बाद दाम बढ़ने बंद हो गए। और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, ये लोग फिर से अगर सत्ता में आएंगे तो दाम बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जनता इस बार बदलाव के मूड में है। और समाजवादी पार्टी का गुंडा राज उसके मन में अभी तक भय के रूप में व्याप्त है। और वो बसपा का शासन 2007 से 12 का उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार पूरी तरीके से जनमानस पूरा मन बनाए है कि बसपा को हम 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जी, इस बार का जो चुनाव प्रचार रहा, हमने देखा कि कोई गुंडा राज की बात कर रहा है, कोई बुलडोजर की बात कर रहा है। जो असल मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी, वो तो गायब हैं। सपा और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसलिए दोनों लोगों ने अपने अपने एजेंडे फिक्स कर लिए थे। लेकिन हम जहाँ जहाँ भी गए हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क हमने किया है 80% अभी तक। लोगों के घरों में जाकर अपने आशीर्वाद लिया है, उनसे उनकी समस्याएं सुनी हैं। और लोगों की जो मुख्य यहाँ पे दिक्कतें हैं, महंगाई से जनता एकदम हलकान है। और बेरोजगारी में तमाम हमारे भाई बहनों ने अपनी मार्कशीटें डिग्री तक जलाने का काम किया था। और उनका ये कहना है कि जब निजीकरण ही हो जा रहा है और इतनी बड़ी डिग्रियां लेके जब हम संविदा में 5,000 रुपये पे ही हमको काम करना है, तो इन डिग्रियों का क्या फ़ायदा है। इस बार का चुनाव देखें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी से तो आपका मुकाबला है ही। दिल्ली से आम आदमी पार्टी भी आ गई है, हैदराबाद से ओवैसी जी आ गए हैं, कहाँ से कोई भी आ गए। तो इतने सारे लोगों से आप मुकाबला कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, 2007 से 12 में जो भी कार्य हुआ था यहाँ पे, पूरे यूपी के अलावा कैंट विधानसभा में, आप यहाँ पे सामने खड़े हैं, आप खुद देख रहे हैं इको गार्डन का काम। और ये जो पकड़ी वाला पुल, ये जो यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे भी नहर थी, तो यहाँ पे भी जो है इसको अच्छी तरीके से पूरा काम माननीय बहन जी के द्वारा किया गया था। और आलमबाग बस अड्डे का निर्माण माननीय बहन जी के ही शासन में हुआ था। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पार्क जो है कृष्णा नगर में, उसका भी काम बसपा के शासन में हुआ था। तो बसपा ने यहाँ पे बहुत ठोस काम किए थे। और जनता पूरी तरीके से मालूम है कि बहन जी जो है काम करने पे यकीन करती हैं। और जनता इस बार पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है। कोरोना में जिस हिसाब से जनता परेशान हुई है, तो जनता अब 23 फरवरी का इंतजार कर रही है। एक अंतिम सवाल, चूंकि बीजेपी ने इस चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा बनाया, उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व असली है, कांग्रेस हिंदुत्व की नई परिभाषा दे रही है। आप चूंकि ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, मैं इसलिए हिंदुत्व की परिभाषा आपसे भी जानना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की जो परिभाषा है वो ये है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और हमारी पार्टी की यही नीति है और हम इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो बीएसपी के प्रत्याशी जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं, यह रखा। विधायक निर्वाचित होते हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी, यह भी बताया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।